हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूं विनीता, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं अपने भाई साहब और दीदी के साथ और दो मेरे बच्चे और दो भाई साहब के बच्चों के साथ हम लोग जा रहे थे अपने मायके, यानी कि पहाड़ वाले मायके में। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे। तो गाड़ी से उतर के भाई साहब जो है गाड़ी को पार्क करने गए थे। तो ऐसी रोड के किनारे नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पे जान पहचान के दुकान वाले हैं, उनके यहाँ पे पार्क करने के लिए गए थे, क्योंकि रात भर हमें गाड़ी यही रुकनी थी, कल सुबह निकलना था। तो हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन में, ओखरडुंगा। इस जगह का नाम है ओखरडुंगा। तो फाइनली हम पहुँच चुके थे ओखरडुंगा। तो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में तो पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ से भी हमको 1.5 से 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है अपने घर के लिए। तो फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके थे। घर जो है, जो रोड के किनारे जो घर था, वो मेरी अम्मा का था। अम्मा इस दुनिया में नहीं है, तो चाचा चाची लोग रहते हैं वहाँ पे। तो वो लोग भी उस वक्त घर पे नहीं थे, काम के लिए खेतों में गए थे। तो फाइनली हम लोग अपने घर आ चुके थे पैदल चल के। और ये हमारा घर, मतलब मेरा पहाड़ का मायका, जहाँ हमने बचपन में खूब टाइम बिताया अपने ताऊ जी लोगों के साथ, अम्मा बूबू लोगों के साथ। और देखो लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी इन्होंने जलाने के लिए। और साथ में कटहल के पेड़ों में कटहल भी आए हैं। पहले हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब कटहल, आम, दाड़िम, केले बहुत होता था। और नीचे देखो यहाँ पे भांग उगी हुई है। और नीचे, जहाँ से जितनी भी नीचे को नज़र जा रही है, मेरे मायके वालों की खेती है। यहाँ से ऊपर को नज़र जाएगी, वो भी मेरे मायके की खेती है। और ये हमारा पुराना घर, जो अभी भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है, सब बंद कर दिया है। तो ये जो इसमें मैं फिंगर लगा रही हूँ, ग्रीन कलर का जो दरवाज़ा है, ये हमारी चिलकुड़ी थी। हम अपना चीला इला रखते थे और चीले में केले वेले पकाने के लिए डालते थे। और यहाँ पे हमारा जो है एक आम का पेड़ है, दशहरी आम का पेड़ है, लेकिन इस बार इसमें फल नहीं आ रखा है। तो मतलब हमने बचपन ना बहुत गर्मियों की छुट्टियाँ हमने यहीं बिताई है। हम हर साल गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आ जाते थे। और यहाँ से नीचे देखो तो यहाँ से नीचे भी मेरे मायके वालों की ज़मीन है। दाएँ देखोगे तो भी मायके वालों की ज़मीन है, बाएँ देखोगे तो भी, और ऊपर नीचे चारों तरफ मायके वालों की ज़मीन है। और साथ में लगता हुआ भेड़ा भी है, जहाँ से घास घास काटी जाती है पेड़ों से। तो जहाँ पे मैं अभी आपको फिंगर लगा के बता रही हूँ, वहाँ पे हमारी रसोई थी पहले, लेकिन रसोई तोड़ दी है। और बचपन में हम सब लोग ना यहाँ पे दरवाजे के बाहर से ही, मतलब टीन सेट के नीचे ही बैठ के खाना खाया करते थे। तो पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए हम लोग आपस में बातें कर रहे थे भाई साहब हम लोग, कि यार हमने कैसे बचपन के दिन बिताए थे। तो उनको याद करते हुए, मतलब बचपन में हर साल हम गर्मियों की 1.5 महीने की छुट्टियों में आते थे। मम्मी, मैं, मेरे भाई, दीदी, पापा, क्योंकि जॉब वाले थे तो पापा वहीं रहते थे। तो मतलब खूब मज़ा करते थे। संयुक्त परिवार था। भाभियाँ थी मेरी दो, और दो चार ताऊ जी के बच्चे हो गए। तो बहुत मज़े करते थे। तो यहाँ से फिर हम, मेरी दीदी ने कहा बहुत हो गया, चल अब चलते हैं घर को। तो फ्रेंड्स, हम अपने पुराने घर से फिर आ गए थे। मेरे ताऊ जी के छोटे वाले लड़के ने, सबसे छोटे वाले ने, यहाँ पे जो है घर बना रखा है। ये हमारा पहले गोट हुआ करता था, यहाँ पे गाय बांधते थे हम लोग, लेकिन इसने इसको तोड़ के यहाँ पे एक गोट बना दिया है। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। हमको बच्चों को पानी की प्यास भी बहुत लगी थी, और साथ में बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो हम आ गए थे घर। तो यहाँ पर जो बाहर से खड़ी हैं दुबली पतली सी लेडीज़, ये है मेरी मौसी और चाची। इनसे मेरा डबल रिश्ता लगता है। ये मेरी मम्मी की बहन भी हैं, और साथ में मेरे चाचा जी की वाइफ भी हैं। तो इनसे हमारा डबल रिश्ता लगता है, चाची और मौसी का। तो ये सबको हेलो कर देते। और आप इनसे मिलोगे ना, दिखने में इतनी दुबली पतली है, कामकाजी इतनी तेज़ हैं, और हंसी मजाक में तो आप उनके साथ बैठोगे ना, हंस हंस के पागल हो जाओगे, मतलब पेट में दर्द कर देती है। और जो अंदर जा रही है, ये है मेरी बहू, जो ताऊ जी का सबसे छोटा बेटा है, उनकी उसकी वाइफ है। और यहाँ पे जो ब्लू टी शर्ट में खड़ा है बाहर से, ये उनका सबसे छोटा नाती है, मतलब जो मेरी बहू गई थी उसका सबसे छोटा लड़का है। तो हम लोग घर पहुँच चुके थे। तो मौसी भी आई हुई थी। तो हम कुछ मौसी से बातें कर रहे थे। मौसी हमसे बोल भी रही थी, आज तुम कैसे आ गए थे सालों बाद, मतलब हम काफ़ी टाइम बाद आए हो। मतलब सबको शौक लग गया कि अचानक से कैसे पहुँचे हम हालांकि फ़ोन भी कर रहे थे कि हम लोग आ रहे हैं, बट फ़ोन लग नहीं रहा था, यहाँ पे सिग्नल नहीं आते हैं। तो फाइनली सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, और हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर हम लोगों ने अपनी बहू से बोला फटाफट खाना बनाया, और बहुत भूख लग रही है। फिर उसने फटाफट से दाल चावल बनाए, और सच में रियल में पहाड़ का खाना इतना टेस्टी होता है ना, चाहे आप कैसा भी बना के दे दो। और उसके बाद हम अपनी मौसी जो चाची थी उनके घर भी गए, यहाँ पे भी उनका घर है। और दूसरी चाची एक वो रहती है, उनके यहाँ भी गए। और फिर इसके बाद हम घूम घाम के सब जगह अपने ताऊ जी के बड़े लड़के के घर भी होके आ गए थे। फिर हो गई थी रात। यहाँ पे बना था डिनर। डिनर में बना था चिकन, बना था मटन, बना था, मुझे नहीं पता, मैं नहीं खाती हूँ। और साथ में आलू टमाटर की सब्ज़ी, वो भी जो मेरी बहू है उसके बीच वाले बेटे ने बनाई थी। और पहाड़ के बच्चे इतने एक्सपर्ट होते हैं ना हर काम में, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी ना, मैं आपको यकीन नहीं बता सकती। ऊपर से चूल्हे की रोटी हो गई गरम गरम।
तो खाने में तो मज़ा ही आ गया, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो जैसे ही खाना बना सबसे पहले मैंने ही खाना खाना शुरू करा। तो मेरी बहू ने, हम लोग आए हैं करके पहली बार, मतलब काफ़ी टाइम बाद पहली बार आए हैं, तो उसने पूरियाँ भी बनाई थी। तो मैंने मना कर दिया था पूरी मत बना ज़्यादा, क्योंकि कोई खाता नहीं है। लेकिन जब पूरियाँ गरम गरम बनी तो सबसे पहले मैंने ही शुरुआत करी। तो यहाँ पे हमारा हो रहा था डिनर। तो रात को डिनर करने के बाद सोते सोते हमको लगभग 11 बज गया था। और यहाँ मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, गप्पे शप्पे मारते मारते हम लोगों को रात का 11 बज गया था। और रात को हमने यहाँ पे कंबल ढके हुए थे। फिर हम फटाफट सुबह 5 बजे उठ गए थे सब लोग, बच्चे भी उठ गए थे यहाँ पे। और हम लोगों ने नहा धो के, बच्चे ने उतनी नहीं नहाया क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था और पानी बहुत ठंडा था, हवा भी चल रही थी। तो मैंने, दीदी ने और हम लोगों ने, बड़े लोगों ने जितने भी नहाया था। फिर हम अपने चले गए थे भूमिया थान के मंदिर में भेंट चढ़ाने, मंदिरों में बच्चों को लेके। फिर उसके बाद हम भेंट चढ़ा के आए फटाफट से। तब तक मेरी बहू ने जो है खाना बना के तैयार रखा था। तो ये देखो बच्चों ने विभूति भी लगा रखी है। तो मंदिर से होके आ गए थे हम। और फिर उसके बाद फटाफट से यहाँ पे पीछे से देखो, मेरे बच्चों को कुत्ते से डर भी लग रही है, लेकिन उसको छेड़ना भी है। और यहाँ पे कुत्तों के नाम इतने फ़नी फ़नी से थे, आप यकीन नहीं मानोगे। जो कुत्ता है इसका नाम रखा था इन्होंने तुलसी। नीचे जो चाची लोगों ने पाला था उसका नाम याद नहीं आ रहा, एक का नाम सेतुआ, किसी का नाम राधा, मतलब अरे इतने अजीब अजीब से नाम थे ना, आप यकीन नहीं मानोगे। और फिर टाइम आ गया था विदाई का, तो हम लोग रेडी हो चुके थे वापस हल्द्वानी जाने के लिए। तो उसके बाद हमने फटाफट से नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपने वापस हल्द्वानी जाने के लिए। तो घर से हमको लगभग 1.5 से 1.5-2 किलोमीटर जो है पैदल ही चलना पड़ता है। लेकिन जाते समय टाइम का पता ही नहीं चला। और मौसम भी बाई चांस बहुत अच्छा हो रहा था, तो गर्मी का उतना एहसास नहीं हुआ। अब तो हमारे पहाड़ में पहले रोड नहीं आती थी हमको 1.5-2 किलोमीटर, अब यहाँ पे कच्ची रोड आ चुकी है पूरी घर के पीछे तक। आई होप अब जल्दी बन जाए। फिर उसके बाद मतलब इन लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गैस का सिलेंडर 1.5-2 किलोमीटर जो है कंधे में लाद के लाना पड़ता है। कुछ भी सामान हो ना, लाद के ही लाना पड़ता है। तो रोड बन जाएगी तो बहुत सुविधा हो जाएगी। तो हम निकल चुके थे। और यहाँ पे मैं, दीदी और भाई साहब और मेरी बेटी और भाई साहब का छोटा बेटा आगे आगे चलने में लगे थे। और 2 बदमाश शैतान जो बच्चे हैं, मेरा बेटा और भाई साहब का बड़ा बेटा, वो पीछे पोखरे के यहाँ पे ग्राउंड बना था, वहाँ पे रुक गए थे। अब वो पोखरा हट गया क्योंकि वहाँ पे से पीछे से सड़क होते हुए जा रही है। तो ये लोग वहाँ पे बैठ गए थे। तो मुझे हो रही थी चिंता कि जो भी है एक तरफ से जंगल ही है, तो मैं उनके लिए रुक गई थी। तो भाई साहब मना कर रहे थे कोई बात नहीं वो आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उनका वेट करने लगी कि ये लोग आए तो फिर चलें। बच्चों का वेट करते करते ना, बच्चे तो पीछे से रुक जा रहे थे मुझे देखते ही। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, ये लोग ऐसे मुझे देखेंगे तो आएंगे नहीं। फिर हम लोग पहुंच गए थे फाइनली उखड़लूँगा से हम बैठे गाड़ी में। और गाड़ी लेके हमारा, गाड़ी में बैठे बैठे प्लान बना कि चलो ताऊ जी की बेटी के यहाँ चलते हैं। और क्योंकि वो रास्ते में ही रहती है, तो वो रहती है रौसीला, इस जगह का नाम है रौसीला जहाँ हम पहुँचे हैं। तो उसका घर था रोड से नीचे, तो रोड से नीचे उतर के आना था हमको, कम से कम 15 मिनट का रास्ता था। और जो लोग यहाँ के रेगुलर लोग हैं उनके लिए तो 5 मिनट का ही रास्ता होता है। और आप सच में मानोगे ना, इतनी अच्छी लोकेशन थी। फूलों के पेड़ देखोगे, फूल इतने सुंदर सुंदर थे यहाँ पे। आमों में भी फल आया था, अदरक लगाया था, हल्दी लगाई थी, पिनाऊ लगा रखे थे लोगों ने। और ताऊ जी की बेटी के आने का एक रीज़न ये भी था कि साथ में मिलना जुलना भी हो जाएगा। और साथ में उसकी बेटी की तबीयत भी ख़राब हो रही थी, तो वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी। तो हमने कहा साथ में उसकी खबर भी करके आ जाते हैं। उसको टाइफाइड और निमोनिया हो रखा था, तो हमने कहा भेंट भी हो जाएगी और ख़बर भी हो जाएगी। और साथ में ताऊ जी की बड़ी लड़की भी आई थी, तो हमने कहा दोनों बहनों से मिलना हो जाएगा। बस यही रीज़न था कि हम लोग यहाँ आ गए। वरना मतलब हम लोगों का पहाड़ आना बहुत ही मुश्किल हो पाता है, क्योंकि छुट्टियाँ ही बहुत कम मिलती है, फिर इतनी दूर से आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पता है, रेयरली सडनली प्लान बना है और सडनली हम लोग आए भी हैं। मतलब किसी को कुछ पता नहीं था कि हम लोग आएंगे करके। तो फाइनली हम पहुँच चुके थे अपनी ताऊ जी की बेटी के यहाँ। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, बच्चे सोच रहे थे कि यहाँ पे झरना है और हम झरने में नहाएंगे। तो फाइनली हम पहुँच गए थे। बच्चों ने सोचा था यार झरना है, हमको नहाने में को मिलेगा। तो लेकिन बच्चों को कौन समझाए ना, झरने में कौन ले जाए इनको, यहाँ झरना था ही नहीं। वैसे भी गधेरे होते हैं पहाड़ों में, झरना होता है लेकिन हमारे यहाँ नहीं था। तो फिर हम उसके घर पहुँच गए थे फटाफट। उसने खाना वाना बनाया, खाना वाना खाया हमने। फिर जो जवाई जी है वो तोड़ के ले आए थे कुछ आम अचार के लिए, दीदी ने बोला मैं ले जाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और फॉलो कीजिए। तब तक